दोस्तों, मुंबई के पात्राचाल घोटाले में संजय राउत सलाखों के पीछे हैं। करीब 1000 करोड़ का ये घोटाला राउत के लिए जी का जंजाल बन गया है। अब यही केस होता तो फिर भी कहीं कोई राहत की उम्मीद कही जाती, लेकिन इसके बाद एक कई और केस संजय राउत पर लगते चले गए। अब ताजा मामला एक और शर्मिंदगी भरे मामले का है, जिसमें आदित्य ठाकरे ने संजय राउत को पूरा लपेट दिया। जी हाँ, लपेट क्या दिया, ऐसा घसीटा कि राउत का पूरी तरह से काम तमाम हो गया और ये भी साफ हो गया कि संजय राउत के साथ अब कोई नहीं है। ठाकरे परिवार ने भी पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई में, नागपुर में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और इसे लेकर कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो दिन दुगनी और रात चौगनी बात किसी की भी तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाती है, मगर राउत के लिए यही बात आफत में गिनी जा रही है। सच कहें तो राउत के हाल यही है। तो दिन दुगनी और रात चौगनी बात किसी की भी तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाती है, मगर राउत के लिए यही बात आफत में गिनी जा रही है। सच कहें तो राउत के हाल यही है। दिन में दुगनी और रात में चौगनी आफत बढ़ रही है। संजय राउत के लिए बचने के लिए हालात कहीं से भी दिख नहीं रहे। पहले पात्राचाल घोटाले में ही मुश्किल बड़ी हुई थी, उसी मामले में जेल के अंदर बंद भी हैं, जमानत नहीं मिल रही। कोर्ट में राउत और उनके वकीलों की दलील में दम ही नहीं नजर आ रहा, और ऊपर से मानहानि केस, कोविड सेंटर मामला और उसके बाद सपना राउत को धमकाने के मामले में भी संजय राउत बुरी तरह से घिर गए हैं, फंस गए हैं। लेकिन अब की बार मामला बेहद आगे का है, बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है, बेहद ही ज्यादा निचले दर्जे का है, क्योंकि पहले तो मामला ही बिजली चोरी का है। जी हाँ, मामला बिजली चोरी का है, और ऊपर से आदित्य ठाकरे ने ऐसा कर दिया कि ठाकरे परिवार का रुख साफ हो गया। संजय राउत के रास्ते वहां सारे के सारे बंद हो गए और एक तरह से संजय राउत की तरफ पीठ फेर ली, मुंह मोड़ लिया। अब ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब नागपुर में आदित्य ठाकरे का एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे ने संबोधन किया, अपनी बातें रखी, और शनिवार यानी कि 27 अगस्त को ये कार्यक्रम हुआ था। अब इसी कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और ये वीडियो बिजली चोरी का था। जी हाँ, आदित्य ठाकरे के कार्यक्रम में आरोप है कि यहाँ बिजली चोरी हुई थी। बाकायदा वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें पास के ही एक पोल से बिजली का कनेक्शन लिया गया और इसकी इजाजत नहीं ली गई, कोई बिल नहीं दिया गया, यानी कि साफ साफ बिजली की चोरी की गई। अब ये वीडियो वायरल होते ही महाराष्ट्र में फिर से सियासी उबाल आ गया। अब ये मामला आदित्य ठाकरे का था, तो संजय राउत भी इसमें लपेटे में आ गए। जी हाँ, संजय राउत इस मामले में घुस गए, बड़े गुनहगार बन गए, और ऐसा ही कुछ हो गया। असल में नागपुर के ही गजानन इलाके में संजय राउत ने कुछ महीने पहले पार्टी की एक बैठक की थी। अब जब संजय राउत ने ये बैठक की थी, तो तब उनकी ही पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार थी, और संजय राउत ने खुलेआम बिजली चोरी की थी। हालांकि उसके बाद कार्यक्रम के आयोजकों पर जुर्माना भी लगाया गया था, और तब मामला आया और गया हो गया। लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे के बिजली चोरी वाले मामले में तूल पकड़ लिया, और फिर से संजय राउत की एंट्री हो गई। ठाकरे परिवार ने संजय राउत से ही किनारा कर लिया। आदित्य ठाकरे से इस कार्यक्रम के बारे में सवाल किया गया कि आपके कार्यक्रम में बिजली चोरी हुई है, तो ये कैसे हो गया। तो इस पर आदित्य ठाकरे ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये मुझे नहीं पता, और वैसे भी आयोजकों ने कहां से बिजली ली वो ही जाने, और ये काम आयोजकों का है। सवाल उनसे ही पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। कोई और सवाल आपको मुझसे पूछना है तो वो पूछिए। हालांकि यहाँ पर आदित्य ठाकरे बोल रहे थे, सुन रहे थे, जवाब भी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही अगले सवाल में संजय राउत का नाम लिया गया, संजय राउत के बिजली वाले मामले का नाम लिया गया, तो जवाब तक देने से इनकार हो गया। जी हाँ, इसके बाद संजय राउत को लेकर सवाल दागा गया कि नागपुर में संजय राउत ने भी बिजली चोरी की थी, और तब आपकी पार्टी की सरकार थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पर आदित्य ठाकरे ने हैरान कर दिया, जवाब देने से इनकार कर दिया, और यहाँ पर आयोजकों का भी नाम नहीं लिया, बल्कि कहा कि संजय राउत का मामला है तो संजय राउत से पूछो, संजय राउत ही इसका जवाब देंगे। अब संजय राउत तो जेल में बंद हैं, तो संजय तो जब जवाब देंगे तब देंगे। लेकिन यहाँ पर यह साफ हो गया कि संजय राउत के किसी भी मामले का जवाब संजय राउत को ही देना होगा। इसमें ठाकरे परिवार कोई जवाब नहीं देगा, कोई भी बात ठाकरे परिवार संजय राउत को लेकर नहीं करेगा, और ये साफ साफ दिख गया, साफ साफ बता दिया गया। आदित्य ठाकरे की जेस्चर से ये साफ था कि उनका संजय राउत से कोई लेना देना ही नहीं है। संजय की गलतियां हैं तो वही भुगतेंगे, उनके कारनामे हैं तो वही जाने, उनके केस हैं तो वही लड़ते रहें, उनकी मुश्किलें हैं तो वही देखें और जाने। यानी कि साफ साफ संजय राउत को अकेला छोड़ दिया गया है, और एक तरह से संजय राउत को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है, जेल में सड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब वैसे भी संजय राउत को लेकर लंबे समय से शिवसेना का बयान नहीं आ रहा। विधानसभा में शिवसेना नेता संजय राउत का मुद्दा उठाना तो बहुत
बहुत दूर की बात है। राउत का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। उद्धव ठाकरे भी सिर्फ एक बार राउत के परिवार से मिलने गए थे और उसके बाद कोई भी ठाकरे परिवार की तरफ से या कहें कि शिवसेना की तरफ से राउत के परिवार के पास नहीं गया और जेल में संजय राउत से मिलने नहीं गया और राउत को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, अलग थलग कर दिया गया है, अकेला छोड़ दिया गया है। अब संजय राउत को अपनी करनी की सजा तो खुद ही भुगतनी है और साथ ही साथ अब अन्य मामलों में भी, या यूं कहें कि उनके ही करीबी उनसे पीछा छुड़ाने लगे हैं और इसीलिए तो बिजली चोरी जैसे छोटे आरोप में भी राउत का बचाव नहीं हो रहा। तो आपका क्या मानना है? अब राउत के लिए आगे कितनी मुश्किलें हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के लिए हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पत्राचाल घोटाले में तो हालात खराब ही थे। जेल के अंदर नरक जैसा जीवन कट ही रहा है, लेकिन अब हालात उससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। जी हाँ, नरक की जिंदगी कितनी खराब हो सकती है ये कोई भी इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जेल में नर्क जैसे हालात में रह रहे संजय राउत फिलहाल तो बहुत कुछ इसे समझ सकते थे, लेकिन आफतों का सिलसिला इससे कहीं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और नरक से भी आगे अगर कुछ होता है तो वहां तक संजय राउत के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। पत्राचाल घोटाले में जेल में बंद नवाब मलिक को लेकर मुंबई पुलिस एक्शन की तैयारी में है। हमने आपको बताया था कि सपना पाटकर को धमकाने के मामले में मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और सूत्रों के हवाले से ये भी बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने ही इस मामले पर मुंबई पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम आर्थर रोड जेल भी गई थी। अब माना जा रहा था कि आर्थर रोड जेल के अंदर ही संजय राउत से पूछताछ होगी या फिर राउत से कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे, लेकिन अब मामला बिल्कुल पूरी तरह उलट गया है, पलट गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यही है कि संजय राउत को अब केस दर्ज करने के बाद अरेस्ट करने की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत पर सपना पाटकर ने धमकाने के आरोप लगाए थे, लेकिन इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब मुंबई पुलिस मामले में ऊपर से आदेश मिलते ही एक्टिव हो गई है। नई और बड़ी खबर यही है कि संजय राउत को जेल से बाहर निकाला जाए, हथकड़ी पहनाकर पुलिस थाने लाया जाए। यही नहीं, मुंबई में अकोला पुलिस स्टेशन में लॉकअप की सफाई भी की गई है। अब वैसे तो अकोला पुलिस थाने में करीब 2 लॉकअप हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल होता है और दूसरा लॉकअप लगभग बंद ही रहता है और अब उसी बंद रखे हुए लॉकअप की सफाई की जा रही है ताकि संजय राउत को वहां लाकर रखा जा सके, सवालात में बैठाया जा सके, पूछताछ की जा सके। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में संजय राउत को हथकड़ी पहनाकर लाया जाएगा और इसे एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया जाएगा, पेश किया जाएगा कि अगर आपने गलत किया है तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और इन सब के बीच संजय राउत की वाट लगाने की तैयारी है। आगे देखिए, मुंबई पुलिस ने इसके लिए सीक्रेट प्लान भी बना डाला है। मुंबई पुलिस ने इसके लिए जो सीक्रेट प्लान बनाया है वो भी आपके सामने डिकोड करेंगे। तो मुंबई पुलिस सूत्रों की खबर के मुताबिक गणेश उत्सव के दौरान संजय राउत को जेल से बाहर निकाला जा सकता है और इसी दौरान राउत को वकोला में लॉकअप में रखा जा सकता है। पुलिस के प्लान के मुताबिक जेल में गिरफ्तारी के लिए वारंट लेकर जाया जाएगा, जो पुलिस को कोर्ट से मिलने वाला है। जी हाँ, अब मुंबई पुलिस इसके लिए कोर्ट के सामने जा रही है और कोर्ट के जरिए गिरफ्तारी का वारंट निकाला जाएगा, क्योंकि संजय राउत जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर बंद कैदी को गिरफ्तार करने के लिए, रिमांड पर लेने के लिए वारंट की जरूरत होती है और उसी को लेकर मुंबई पुलिस प्लानिंग कर रही है और उसी वारंट के साथ राउत की गिरफ्तारी होगी। और हाँ, अब जेल में कोई पूछताछ नहीं होगी, इसे लेकर बड़ी खबर है। यही नहीं, संजय राउत की बर्बादी का नया प्लान यहाँ पर सामने आया, जिसमें संजय राउत को बुरी तरह से घेरा जाएगा और सपना को धमकाने के मामले में गिरफ्तार और लॉकअप में डालने तक की बात आ रही है। सबसे बड़ी बात कि गणेश उत्सव के दौरान संजय राउत को बाहर निकाला जाएगा, हथकड़ी पहनाकर लाया जाएगा सबके सामने। एक तरह से संजय राउत की परेड कराई जा सकती है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत की सबके सामने परेड कराई जा सकती है और संजय राउत की जो बची कुची इज्जत है वो भी यहाँ पर मिट्टी में मिल जाएगी, वो भी कहीं नहीं रहेगी। और ये पूरा का पूरा प्लान चल रहा है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस तरह से संजय राउत को सबके सामने पेश किया